राधे राधे, जय श्री राम, वंदे मातरम। सभी मीडिया बंधुओं को, सिरोही सिंहगंज क्षेत्र के सभी वासियों को, मातृशक्ति को और आप सभी मेरे से जुड़े उन शुभचिंतकों को, समर्थकों को, स्थानीय मुद्दे को लेकर मेरे साथ चलने वाले सभी कार्यकर्ता बंधुओं को मैं आप सभी को दीपावली की अनंत अनंत कोटि शुभकामनाएं देता हूं। आप सभी का नव वर्ष मंगलमय हो। आपका परिवार, आप व आपके आंगन में खुशियां हमेशा मुस्कुराती रहें। मैं अहमद पुरोहित, सिरोही सिंहगंज से स्थानीय दावेदार विधानसभा का आप सभी का आभार प्रकट करता हूं कि आप मेरे छोटे से निवेदन पर आप पधारे और आप सभी मीडिया बंधुओं का मैं मेरे दिल की गहराइयों से आभार व्यक्त करता हूं कि आपकी बदौलत और आपके आशीर्वाद से जो मुझे शक्ति प्रदान हो रही है और जो मुझे गांव-गांव, शहर-शहर, गली-गली में जो आशीर्वाद प्राप्त हो रहा है, ये सारा का सारा आपकी देन है और मैं इस ऋण को आजीवन चुका नहीं पाऊंगा। मैं हमेशा आपका ऋणी रहूँगा। आज की घटना, जब मैं गाँवों से आ रहा था तो मैं इस घटना से यहाँ आते ही मुझे मीडिया बंधुओं ने जो बताया और मेरे कार्यकर्ताओं का फ़ोन आया कि गोहिली में प्रभाव दिखना चालू हो गया है। मेरे एक बंधु का सर फट गया, जो भोपाजी से ही के स्वजाति बंधु हैं। ये जो परिणाम आने चालू हो गए हैं, ये परिणाम सिरोही के अंदर भय का वातावरण पैदा करेंगे। ये परिणाम गांव में अमन, सुख और शांति का जो वातावरण है, उस वातावरण को ये दूषित करने का काम करेंगे। एक बार और ये घटना देखने को मिली थी, उसका भी जनता ने जवाब कोटाराम जी देवासी को दिया था। साने सदी का देव जुड़नी, जब भगवान ठाकुर जी शहर के अंदर उनकी पालकियाँ निकल रही थी, चारों तरफ सिरोही के आराध्य देव शानेश्वर भगवान की जय जयकार हो रही थी और कोटाराम जी देवासी के स्वजाति बंधु इस शहर के अंदर घरों में घुस के बाइक, गाड़ियाँ, लाइट के मीटर, दरवाजे और यहाँ पे तोड़ फोड़ हो रही थी। उसका भी जवाब दिया था और आज की घटना का भी मैं उम्मीद करता हूँ और पूरी विश्वास के साथ कहता हूँ कि इसका भी आपको जवाब मिलेगा और हम सिरोही, ये देव नगरी, यहाँ देव तुल्य जनता और यहाँ का वातावरण हम कतई दूषित नहीं होने देंगे। यहाँ की जनता समझती है और यहाँ की जनता हर चीज़ को महसूस करती है। हम अमन और शांति से रहने वाले लोग हैं। आप सभी से आज कोटाराम जी देवासी का एक मैंने मीडिया में मैंने देखा उनका कि वो कह रहे थे कि अहमद की क्या तकलीफ़ है, अहमद क्यों नहीं आया। मैं उन मीडिया बंधु का भी धन्यवाद देता हूं कि उन्होंने बहुत ही शानदार सवाल उनसे किया कि वो हमारे हैं, हम उनके हैं और उनका एक ही रटाया है। जब वो मंत्री भी थे तभी यही कहते थे कि मैं समझता हूँ आने वाले समय में, मैं समझता हूँ आने वाले समय में। आज अहमद पुरोहित आपके सामने खड़ा है क्योंकि आप नहीं समझते। आप मंत्री थे तब भी कहते हो आने वाले समय में, आज चुनाव लड़ने आए तो भी कहते हो आने वाले समय में। अरे कोटाराम जी देवासी, ये समय कब आएगा? ये समय आपको जनता ने नकार दिया है और गोहिली की घटना ने इस सिरोही की जनता को झकझोर दिया है। अब तो समय आपका गया। आप अगर मेरे परिवार के होते, आप जनता की उम्मीदों पे खरे उतरते,
जब सिरोही की जनता 72,000 लोग मौत और जिंदगी के बीच में खेल रहे थे, आप एक बार भी नहीं आए। और अगर आप आए हो तो जब प्रदेश से मेरी बात हुई कि हेमंत जी बगावत मत करो, आप हमारे विचार परिवार से जुड़े हुए हो, तो मैंने उनसे निवेदन किया था कि सिरोही की जनता जब मौत और जिंदगी के बीच में थी, अगर ओटाराम जी एक बार भी सिरोही आने का अगर प्रमाण मुझे दे देवे या सिरोही की जनता को प्रमाण दे देवे तो मैं अपना फॉर्म वापस लेने के तैयार हूँ। उन्होंने मुझे कहा कि 2 घंटे का समय दीजिए, हम आपको प्रमाण देंगे। 2 घंटे बीते, 3 घंटे बीते, 4 घंटे बीते, शाम हो गई, रात हो गई, और फिर हेमंत के रूप में, स्थानीय उम्मीदवार के रूप में एक नया सूर्य उदय हुआ, क्योंकि वो प्रमाण नहीं दे पाए कि वो यहाँ पे आए थे। आप सभी को मैं अवगत कराना चाहता हूँ कि संयम जी लोढ़ा, उनका जो घमंड है, जो उनका बात करने का जो तरीका है, उस तरीके को भी बदलना पड़ेगा। उस तरीके को बदलने के लिए हेमंत पुरोहित मैदान में आया है। ओटाराम जी का झूठ साबित करने के लिए हेमंत पुरोहित मैदान में आया है। इनके पास ये कोई कहने के लिए आज ये शब्द नहीं है भारतीय जनता पार्टी के पास में, ओटाराम जी के पास में, कि हेमंत भारतीय जनता पार्टी को छोड़ के स्थानीय के रूप में क्यों लड़ रहा है। उनके आरोप लगाना, और मैं ये आपको ये अवगत कराना चाहता हूं कि ये राम राज्य के धोबी हैं जो इनको आरोप लगाने आते हैं एक सच्चे और ईमानदार व्यक्ति पे। आप अगर ये कहते मुझे, आप मुझे बता दे कि आपने सिरोही के लिए क्या किया। संयम जी लोढ़ा ने भी डफोर का डफोर, सिरोही की जनता डफोर नहीं है। सिरोही की ये तो देवतुल्य जनता है। सिरोही की जनता आरती उतारने में, आओ भगत करने में, यहाँ तो सब देवता बसते हैं, यहाँ तो सब देवी देवताएं बसती हैं। यहाँ तो भगवान शानेश्वर जी की इतनी कृपा है कि यहाँ तो अमृत, अपन कहते हैं कि शरद पूर्णिमा का अमृत बरसता है। सिरोही की हर जनता, हर नागरिक के मुख से अमृत बरसता है। यहाँ तो ये सिरोही की देवतुल्य जनता है। मैं दीपावली के शुभ अवसर पर आप सभी को शुभकामना देना चाहता हूँ और आप सभी से एक निवेदन करना चाहता हूँ कि मैं सिरोही की भविष्य और सिरोही की स्थानीय राजनीति को, मेरे स्थानीय युवा साथियों के रोजगार के लिए, मेरी मातृशक्ति के रोजगार के लिए, मेरे स्थानीय सभी भाइयों के लिए, सभी व्यापारियों के लिए, सभी आम जन के लिए मैं स्थानीय की लड़ाई लड़ने आप सभी के बीच में उपस्थित हूँ। जो युवा मुझे जानते नहीं, पहचानते नहीं, जिनसे मेरे नंबर नहीं और जिनका मैंने काम किया, जिनको आधी रात को उठ के मैं गया हूँ, उन कार्यकर्ताओं के सामने से मेरे फ़ोन आते हैं। आज मैं जब श्रीधर नेर मांडवाड़ा इस बैठ में मैं गया, मेरे पीछे कार्यकर्ताओं का हुजम देख के ओटाराम जी के चेहरे उतर। संयम लोढ़ा भी कैंसर में है। ये दोनों के दोनों, एक गर्मी दिखा रहा है तो एक झूठ का सहारा ले रहा है। जनता इन दोनों को नहीं बख्शेगी और आप सभी के आशीर्वाद से, आप सभी के स्नेह से, आप सभी के प्यार से जो मुझे गांवों में जो स्नेह मिल रहा है, इस स्नेह के परिणाम मैं आपको 3 तारीख को मिलेंगे। इन्हीं सभी बातों के लिए आपको मैंने याद किया था। और जो मेरा जो चुनाव चिन्ह है, मैं स्थानीय नागरिक की बात लेकर मैदान में आया था। उनकी स्थानीय की जो इच्छाएं हैं, उन सभी इच्छाओं को लेकर मैं जो मैदान में आया था, और भगवान शानेश्वर जी की इतनी बड़ी कृपा हुई मेरे ऊपर, राधे रानी की इतनी बड़ी कृपा हुई, गौ माता की इतनी बड़ी कृपा हुई कि मेरा चुनाव चिन्ह भी नागरिक आया। तो आप सभी से निवेदन है कि स्थानीय राजनीति को तय करने के लिए, स्थानीय नागरिक को समर्थन करने के लिए आप नागरिक चुनाव चिन्ह के सामने बटन दबा के मुझे विजय बनाएं। बहुत बहुत धन्यवाद, आभार। आप सभी पधारे। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।